अब ये क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी का वैल्यू 18 है, ए सी का वैल्यू 24 है और बी सी का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब इस तरह का सम अलजेब्रा वे से करने के लिए बहुतों को पता होगा, लेकिन अब हम एक दूसरा वे से इसको करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो कि ये मेथड कैसे लगता है। ए बी इज इक्वल टू 18, मतलब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है 18, और हम लोग जानता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल में भी लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट होता है, तो हम कंसीडर कर सकते कि 18 जो है एक रेक्टेंगल का एरिया है, तो उसको हम इस वे से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एक रेक्टेंगल बना दिए, इस पार्ट को हम ए ले रहे हैं, इस पार्ट को बी ले रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 18। अब हमको दिख रहा है कि ए सी है 24, तो मतलब और एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 24, जिसमें ए पार्ट कॉमन है, जिसको हम लेके रेक्टेंगल बना चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, और एक रेक्टेंगल बनाएगा, तो हम इसमें ए ऑलरेडी है, इसको यहाँ एक्सटेंड करके हम यहाँ पर इस पार्ट को ले लेंगे सी। तो इसका मतलब a इंटू सी आना है 24, तो पहले से ही उसका पार्ट ऑफ द एरिया 18 आ चुका है, तो 18 में कितना ऐड करेगा तो 24 आएगा, तो हो जाएगा 6। तो मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ गया 6। अब हम इसी वे से आते हैं BC इक्वल्स टू 48 में, तो मतलब BC भी एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 48, और B वहां पर लेके पहले से ये B पार्ट आ चुका है, तो उसको हम कंसीडर करके एक यहाँ पर एक्सटेंड करके और इसको C ले करके एक और रेक्टेंगल बन गया B इंटू सी, जिसका एरिया है 48, लेकिन उसमें 18 पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये जो नया रेक्टेंगल बन गया इसका एरिया कितना आ जाता है, इसका एरिया आ जाता है 30, क्योंकि 18 प्लस 30 होता है 48। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉलो करो। मेरे को 3 रेक्टेंगल मिल चुका है और यहाँ पर ए सी है, ए सी है, तो हम यहाँ पर एक स्क्वायर खत्म करने के लिए रेक्टेंगल बना दिए, क्योंकि ये सी और ए सी में एक स्क्वायर बनता है। हमको ये 3 रेक्टेंगल के एरिया पता है, लेकिन इसका पता नहीं है, लेकिन थोड़ा से वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे, देखो ये 6 है, उसका 3 टाइम्स या 18 है, यहाँ 30 है, तो 30 किसका 3 टाइम्स है, 10 का, मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया 10। अब ये पूरा फिगर क्या बोले हम, स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर का एरिया सी इंटू सी, सी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा 18 प्लस 6 प्लस 30 प्लस 10, तो 18 प्लस 6 24, 24 और 30 54, 54 और 10 64। इसका मतलब C का वैल्यू कितना हो गया, C का वैल्यू हो गया 8, क्योंकि स्क्वायर आकर के रूट चलेगा 8, तो मतलब AC हो गया 8। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम C को 8 लिख देते हैं, यहाँ भी हम C को 8 लिख देते हैं। AC का वैल्यू क्या है 24, तो मतलब A आएगा 3 इंटू 4, और B इंटू 8 होना है 48, तो ये होगा 6। तो इसका मतलब हमको क्या मिल गया है वैल्यू, A का वैल्यू मिल चुका है 3, B का मिला है 6 और प्लस C का मिला है 8। ऐड कर लो, 8 प्लस 6 14 और 3 17, A प्लस B प्लस C 17 निकल गया। तो बताओ हमको कि ये किस तरह से लगा ये मेथड, जहाँ पर हम एरिया मेथड को यूज़ करके वैल्यू निकालते हैं।